तो भाई बहनों में लेके आए हूँ आपको सेठ का गार्डन। और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी इकट्ठे हुए हैं और आज बंगाल जीत पर यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। चलो सुभाष जी से सबसे पहले जानकारी लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो बंगाल में जीत हुई है, असम में जीत हुई है, पांडिचेरी में जो जीत हुई है, वो अपने आप में अभूतपूर्व विजय प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जहां ये कहा जाता था कि ममता दीदी का किला अभेद्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से उस अभेद्य किले को भेद कर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जो तैयारियां चल रही है, उसका जो जश्न है वो आज हम यहाँ मना रहे हैं। बहुत अच्छा। चलो विद्या साहब आप भी कुछ बताइए। बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं भाई झालमुड़ी खा के। और बताया जा रहा है ये झालमुड़ी सब्जी मुंटी का सा काम कर गई है। सही है। पश्चिम बंगाल की जीत भारत के लिए ऐतिहासिक जीत है। पश्चिम बंगाल में एक संस्कार की जीत है। जो स्थिति वहाँ डेमोग्राफिक चेंज होने की स्थिति थी, वो बड़ी भयावह स्थिति थी। पश्चिमी बंगाल के पास में ही बांग्लादेश होने के नाते म्यांमार और बांग्लादेश से जो बाहुल्य हो रहा था, वो सनातन खत्म हो रहा था। और वो सनातन की जीत है, वो संस्कार की जीत है, बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। और वहाँ की जो वोटर हैं उनकी जीत है, जिन्होंने बिना भय के बाहर निकलकर वोट दिया। और ये ऐतिहासिक परसेंटेज वोटों की आई, 93% तक वोट आए। इसका मतलब है कि घर में 5-7% वोट रहे, और वो भी ऐसे आदमी रहे जो रुकन थे या वो घर में आ नहीं सकते थे। तो इसके लिए पुनः आपको और वहाँ की जनता को, वोटर्स को, वहाँ के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। हाँ जी, झालमुड़ी खा लिया आपने? आनंद आ गया? पूरा आनंद तो बंगाल की पूरा आनंद है, उसका आनंद ले रहे हैं। खूब आनंद आ रहा है। और मेरे को लगता है आप झालमुड़ी खानी शुरू करोगे आप। एक आध बार झालमुड़ी का टेस्ट लोगे? बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, उत्सव मनाया जा रहा है। 3 बजे बाद में पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत सुंदर प्रोग्राम है यहाँ पे चल रहा है। श्रीमान अशोक जी, फारिक साहब आदि कई आज झालमुड़ी का क्या आनंद ले रहे हैं लोग? हाँ, पूरा आनंद ले रहे हैं। सुजानगढ़ में पूरी भारत की जीत, संपूर्ण पूरी भारत भाजपा में हो गया। भारत का ग्रोथ इंजन होगा बंगाल, और उसको चलाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। वहाँ से जो देश विरोधी ताकतें थी वो खत्म हो गई, और ये भारतीय जनता पार्टी का 13वां राज्य है जहाँ भाजपा ने और एनडीए ने अपना शासन कायम किया है। इसलिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आनंद भाई लोग झालमुड़ी का ले रहे हैं। आज सभी के मन में आ रही है झालमुड़ी खाए, और आज झालमुड़ी का स्वाद कुछ ज्यादा आ रहा है। आज झालमुड़ी का स्वाद अलग हो रहा है। आज अलग स्वाद आ रहा है, इसमें बंगाल का स्वाद आ रहा है, सुजानगढ़ में भी। बहुत अच्छा जी। ये इधर में रामता जी, मंत्री जी, गिरिराज जी जहांगीर बड़े पकौड़े के साथ में झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं। और साहब झालमुड़ी का क्या आनंद ले रहे हो रामता जी? देखिए, आज पूरे देश में झालमुड़ी जा रही है, और ये 200+ सीटें झालमुड़ी के कारण ही आई है। अच्छा जी। आज पूरे भारत में भगवान में हो गया भारत, क्योंकि अगर ये माना जाता है आज झालमुड़ी का स्वाद अलग आ रहा है। आज मिठाई की जगह झालमुड़ी। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर, बड़ा आनंद भाजपा कार्यकर्ता ले रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। बड़े पकौड़े बन रहे हैं, झालमुड़ी चल रही है, बहुत सुंदर प्रोग्राम यहाँ सेठ का गार्डन में चल रहा है। इस बार थोड़ा उसमें रिजल्ट भी आपको दिखाई देगा कि बराबर गर्मा गर्म पकौड़े निकल रहे हैं, और बहुत सुंदर प्रोग्राम आज यहाँ होगा। आज भाई लोग पुचके के झालमुड़ी के
स्वाद टेस्ट करें। और आज तो कोई विशेष ही स्वाद आ रहा है सभी को, जो कभी भी पूछ के नहीं खाते थे वो भी आज स्टॉल में खड़े हुए हैं। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है सुधांशु जी आपको रोक रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैबिनेट आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 6:30 बजे का वक्त दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्या उससे कुछ सीखने के लिए तैयार है? क्या पेरियार और नारायण गुरु दोनों को लेकर, मिक्सर को लेकर कुछ नई पॉलिटिक्स कर सकती है? क्या अन्ना दुबई की पॉलिटिक्स में कुछ नया इजाफा कर सकती है? तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरा साफ तौर मानना है कि विपक्ष अभी तक अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं। वो सुधांशु जी से उस पर भी कमेंट ले लेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए झूमते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इसी अंदाज में हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार अपना पूरा चुनावी प्रचार भी असम में किया था। एकदम फ्रंट फुट पर जिसको कहते हैं वो मुद्दा उठा रहे थे। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ इस जीत में जो बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स बीजेपी दफ्तर में लगे हुए हैं, तो उनके रणनीतिकार के तौर पर बंगाल में डटे हुए गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा की तस्वीरें हैं, जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जबरदस्त हलचल दिख रही है। सभी आ गए हैं, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आ चुके हैं। सुपुर्द करेंगे, भेंट करेंगे। जनवरी को आदरणीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का उन्होंने भार स्वीकारा और आज 4 मई उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहले 5 राज्यों के चुनाव हमने लड़े और इतनी बड़ी जीत आज हमने हासिल की है। इनकी अध्यक्षता में पार्टी को जो ऊर्जा मिली उसे आज जीत प्राप्त की। मैं आप सबको संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एक जय मां काली, जय मां भारती। आज 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के संपन्न के बाद जो ऐतिहासिक समर्थन हमारे देवतुल्य जनता ने, भारत की यशस्वी जनता ने इन 5 राज्यों में जो हमें समर्थन दिया है, उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन तमाम 5 राज्य के लोगों को अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे नेतृत्व के प्रति, भाजपा और एनडीए के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मित्रों, नतीजे आए हैं और ये नतीजे 4 मई का दिन है और नतीजे आए हैं, लेकिन मैं 4 जून 2024 को भी आपको याद कराना चाहता हूं। जनता के मन में हमारे नेतृत्वकर्ता को जो समर्थन और जो विश्वास दिया था, उसमें कहीं न कहीं उनके मन में कसक रह गई थी। और आज जब 4 मई को प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत अगर दी है, तो 2024 की उस कसक को पूरा किया है। और उसके बाद के हुए चुनाव में 2024 के बाद जब चुनाव हुए, हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत देने का काम किया, विश्वास व्यक्त किया है। और आज जब पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, इन तीनों राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए, उन परिणामों ने ये स्पष्ट किया कि आज देश की जनता का अटूट विश्वास, देश की जनता का अटूट समर्थन हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है। मैं देश की जनता को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम आज बीजेपी की जीत का चल रहा है।
और आज सह भोज हो रहा है। बहुत शानदार पार्टियां चल रही है, बहुत सुंदर व्यवस्था चेष्टा गार्डन में चल रही है। सभी भाई एक साथ भोजन कर रहे हैं। बीजेपी की जीत का बहुत अच्छा उत्सव मनाया जा रहा है सुल्तानगंज में। भाई लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रोग्राम चल रहा है आज। बीजेपी की जीत का बहुत सुंदर प्रोग्राम। सभी भाई एक साथ भोजन कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है आज। बंगाल जीत के बाद बहुत बड़ी खुशी बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, सभी ने आई हुई है और अच्छे सुंदर प्रोग्राम गोट का चल रहा है। भूतपूर्व चेयरमैन साहब ब्रह्म प्रकाश जी भी यहाँ मौजूद है। इनसे भी अभी कुछ जानकारी लेंगे और पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी यहाँ पे मौजूद है। बहुत सुंदर ये प्रोग्राम आज बंगाल जीत का चल रहा है यहाँ पे। चलो भूतपूर्व चेयरमैन साहब ब्रह्म प्रकाश जी से आज के बारे में कुछ जानते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में अखंड जीत, एक बहुत ही सुंदर ऐसा वातावरण बन रहा है पूरा देश में। भारतीय जनता पार्टी की विजय पर पूरे देशवासियों को, सभी जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके 3 राज्यों में, केरल में और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।